हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम बुध के नक्षत्र को लेकर बात करेंगे। यानी जब सेवेंथ लॉर्ड जो है वो बुध के नक्षत्र में जाते हैं, यानी कि ज्येष्ठा में, अश्लेषा में, रेवती में जाते हैं, तो वैवाहिक जीवन पर या व्यक्ति के पार्टनर को लेकर जो है वो किस तरीके की चीजें जो है वो बताते हैं। जब भी सेवेंथ लॉर्ड जो है वो इन नक्षत्रों में होते हैं, तो ऐसे लोग जो है वो अपने वैवाहिक जीवन में बहुत ज्यादा खुश भी होते हैं और काफी सेटिस्फाई भी होते हैं। यानी अपने रिलेशनशिप को लेकर ये लोग बहुत ज्यादा सेटिस्फाई होते हैं। लेकिन फिर भी कहा जाए तो कई बार जो है इनके जीवन में अविश्वास की स्थिति भी जो है वो आ सकती है। साथ ही उसकी वजह से गलतफहमियां भी जो है वो पैदा हो सकती हैं। यानी आपका जो मैरिड लाइफ है वो वैसे तो कुल मिलाकर बहुत अच्छा होता है। वैवाहिक जीवन में आप खुश रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी जो है वो आपको अविश्वास का सामना जो है वो करना पड़ सकता है, या उसकी वजह से कई बार गलतफहमियां जो है वो आपके जीवन में आ सकती हैं। आपके वैवाहिक जीवन में कभी-कभी अस्थायी अलगाव की स्थिति भी देखने को मिलती है। यानी हो सकता है कि आप लोगों के बीच होने वाली गलतफहमियों की वजह से आप लोग कुछ समय के लिए एक दूसरे से अलग हो जाएं, या साथ रहते हुए भी अलगाव जैसी स्थिति जो है वो दोनों में बन जाए। लेकिन कुल मिलाकर कहा जाए तो आप एक बहुत ही वफादार जीवन साथी जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। यानी आपका जो लाइफ पार्टनर होता है वो बहुत ही वफादार होता है, आपको गहरा प्रेम करने वाला होता है, साथ ही आपकी सोच में, आपके कार्यों में आपको पूर्णतः समर्थन देने वाला होता है। साथ ही विवाह के पश्चात आपके जीवन में लाभ की प्राप्ति भी होती है, साथ ही भौतिक समृद्धि भी जो है वो आपको प्राप्त होती है। आप और आपका जीवन साथी दोनों ही जो है वो एक सफल करियर जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। यानी अगर आप लोग जो है वो मिलकर एक दूसरे के साथ एफर्ट डालते हैं, तो जीवन में आपको अपने कार्य क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त हो सकती है। अगर हम जो है वो सबसे पहले अश्लेषा नक्षत्र की बात करें, यानी कि जब सेवेंथ लॉर्ड जो है वो अश्लेषा नक्षत्र में होते हैं, तो किस तरीके से व्यक्ति के जीवन को जो है वो प्रभावित करते हैं, व्यक्ति की मैरिड लाइफ को जो है वो किस तरीके से प्रभावित करते हैं। तो अश्लेषा नक्षत्र जो है वो कर्क राशि की गहराइयों से स्थित एक अत्यंत रहस्यमयी और मनोवैज्ञानिक प्रभाव वाला जो है वो नक्षत्र है। इसके जो अधिपति है वो बुध है, जिसके अंदर चंद्रमा का संवेदनशील स्वभाव भी जो है वो व्याप्त होता है। सेवेंथ हाउस के लॉर्ड जो है वो अश्लेषा नक्षत्र में होते हैं, तो जीवन साथी का जो व्यक्तित्व है वो कई स्तरों पर बहुत ज्यादा जटिल हो जाता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत सूक्ष्म और गहरी भावनाओं से भरा हुआ देखा जाता है। यानी ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा इमोशनल होता है, भावनाओं को लेकर जो है वो बहुत ज़्यादा डेप्थ होती है। साथ ही ऐसा व्यक्ति जो है वो बाहरी रूप से तो बहुत ज़्यादा शांत होता है, संयमी होता है, विनम्र प्रतीत होता है, लेकिन अंदर से जो है उसकी बुद्धि बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण होती है, गहरी समझ उसके अंदर देखी जा सकती है, साथ ही असाधारण विश्लेषणात्मक क्षमता भी जो है वो उसके अंदर कार्यरत रहती है। यानी ऐसा व्यक्ति ऊपर से जो है वो अलग तरीके का दिखाई देता है, परंतु अंदर से जो है उसका व्यक्तित्व बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। यानी ऊपर से ऐसा व्यक्ति जो है वो ज्यादातर शांत रहेगा, विनम्र स्वभाव वाला होगा, बहुत ज्यादा पेशेंस जो है वो दिखाई देता है, लेकिन अंदर से उसकी बुद्धि जो है वो बहुत ज्यादा तेज होती है, उसके अंदर गहरी समझ होती है। यानी ऊपर से भले ही वो बोले ना बोले, पर अंदर से चीजों को वो बहुत गहराई से समझ जाता है। अश्लेषा जो है वो सर्प ऊर्जा का नक्षत्र है, इसलिए जीवन साथी परिस्थितियों को भीतर ही भीतर जो है वो आंकने, लोगों के मनोभावों को पढ़ने और अपने हितों की रक्षा करने में जो है वो बहुत ज्यादा कुशल होता है। यानी कि इनका पार्टनर जो है वो भले ही ऊपर से चीजों को या परिस्थितियों को बहुत ज्यादा जो है वो जाहिर ना करे, पर अंदर ही अंदर वो परिस्थितियों का आकलन बहुत अच्छे से कर लेता है। यानी कौन सी चीज किस तरीके का रिजल्ट देगी, किस तरीके से उनको लाभ होगा, नुकसान होगा, इन सारी चीजों का अंदाजा जो है उसे बहुत जल्दी लग जाता है। साथ ही लोगों के मनोभावों को पढ़ने की क्षमता भी इसके अंदर मौजूद होती है। इसलिए लोग इसके सामने अभिव्यक्त करें या ना करें, लेकिन ये लोगों के भावों को बड़ी जल्दी जो है वो समझ जाता है, पढ़ लेता है। साथ ही अपने हितों की रक्षा करने का कौशल भी इसके अंदर मौजूद होता है। आपका लाइफ पार्टनर भले ही परिस्थितियों का आकलन बड़ी शीघ्रता से जो है वो कर लेता हो, पर अपनी सच्ची भावनाओं को वो अभिव्यक्त नहीं करता है। साथ ही वो अपने अंदर चल रही योजनाओं को भी बड़ी जल्दी दूसरों के आगे व्यक्त नहीं करता है।
यही रहस्यात्मक ऊर्जा जो है वो कई बार उनके वैवाहिक जीवन को एक रहस्यमयी गहराई जो है वो प्रदान करती है। लेकिन वहीं पर इन वजहों से कभी-कभी उनके अंदर गलतफ़हमियाँ या संदेह की स्थिति भी पैदा हो जाती है, यानी लोगों को आपस में एक-दूसरे के प्रति डाउट जो है वो पैदा हो सकते हैं। साथ ही गलतफ़हमियाँ होने की वजह से रिश्तों में भी जो है वो अलगाव की स्थिति आ जाती है। विवाह के पश्चात अक्सर गपशप या ईर्ष्या करने वाली जो लोगों की टिप्पणियाँ होती हैं या बाहरी लोगों का जो इंटरफेरेंस होता है, वो इनके जीवन में तनाव पैदा कर सकता है। यानी बाहरी लोगों का इनके जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और कई बार उसकी वजह से इनके रिश्ते में तनाव की स्थिति भी पैदा हो जाती है। जिसकी वजह से कई बार झूठे आरोपों की भी स्थिति जो है वो इनके बीच में आ सकती है और साथ ही गलत धारणाएँ भी एक-दूसरे के लिए पैदा हो सकती हैं। तो इनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये बाहर वाले लोगों की बातों पर बहुत ज़्यादा विश्वास ना करें। कोई भी समस्या या परेशानी या गलतफ़हमी इनके जीवन में आती है तो इन्हें बैठकर उस चीज़ को जो है वो सुलझा लेना चाहिए। अगर ये लोग बाहर वालों की बातों को सुनकर किसी तरीके का कोई रिएक्शन देंगे, तो वो चीज़ें उनके रिश्ते में और भी ज़्यादा जो है वो दूरियाँ पैदा कर देगी। तो बेहतर है कि ये अपनी चीज़ों को खुद सँभालने का प्रयास करें, इसके लिए दूसरों पर निर्भर ना हों। यहाँ पर जीवन साथी किसी भी प्रकार की पाबंदी या नियंत्रण जो है वो पसंद नहीं करता है। यानी आपका जो लाइफ पार्टनर होता है उसको खुद जो है वो बहुत ज़्यादा आज़ादी पसंद होती है। अगर कोई बहुत ज़्यादा उसकी लाइफ में इंटरफेयर करता है या उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, उस पर रोक लगाता है, तो वो चीज़ें उसको जो है वो परेशान कर देती हैं। यानी इन चीज़ों से वो कभी भी खुश नहीं होता है क्योंकि वो मानसिक स्तर पर बहुत ज़्यादा स्वतंत्र रहना चाहता है। तो अगर उसके अंदर की फीलिंग ऐसी है कि उसको जो है आज़ादी पसंद है, उसको अपना एक स्पेस जो है वो हमेशा चाहिए और ऐसे में आप जो है उसे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, उसे चीज़ों के लिए रोकेंगे, तो ऐसे में हो सकता है आपके रिश्ते में जो है वो खटास आ जाए या फिर एक-दूसरे की बातें एक-दूसरे को जो है वो चुभना शुरू हो जाए। तो बेहतर होगा कि आप जो है वो दूसरे पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की जो है वो कोशिश ना करें या उसको जो है वो रोक-टोक इस तरीके से ना करें कि वो आपसे जो है विमुख हो जाए, यानी आपसे उसका मन जो है वो किसी तरीके से हट जाए। ऐसा जो लाइफ पार्टनर होता है ना वो बहुत ही रणनीतिक स्वभाव वाला होता है, यानी उसका व्यवहार ऐसा होता है कि हो सकता है जब आप पे उस पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करें, उसे रोकने की कोशिश करें या उनके कार्यों में जो है वो अटकलें लगाएँ, तो हो सकता है कि वो किसी तरीके से आपको रिएक्शन ना दें, आपके आगे अपने भावों को अभिव्यक्त ना करें, किसी तरीके का विरोध ना करें, लेकिन धीरे-धीरे करके वो अपने आप उस परिस्थिति को अपने अनुकूल जो है वो मोड़ लेते हैं। यानी लगता है कि वो शब्दों में आपको कुछ भी ना कहें, लेकिन धीरे-धीरे करके वो परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाना जानते हैं। यानी वो चीज़ों को जो है वो अपने अनुसार कर लेते हैं। अगर आर्थिक मामलों की बात की जाए तो ये नक्षत्र जो है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली परिणाम देने वाला होता है। बुध और सर्प की जो ऊर्जा का मेल होता है, वो जीवन साथी को वित्त है, व्यापार है, प्रबंधन है, अनुसंधान है या जाँच-पड़ताल वाले जो कार्य होते हैं या मनोवैज्ञानिक जो कार्य होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा सक्षम बना देता है। यानी ऐसे लोगों को इन कार्यों में जो है वो कुशलता प्राप्त होती है और अगर वो इन रिलेटेड फ़ील्ड्स में काम करते हैं, तो उनको आगे ग्रोथ भी मिलती है और वो उससे बहुत अच्छा आर्थिक लाभ भी प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे लोग सूक्ष्म निर्णयों के माध्यम से भी धन अर्जित कर सकते हैं। यानी ये लोग जो है वो बारीकी से चीज़ों को सोचते समझते हैं, उसके बाद ही किसी तरीके का निर्णय देते हैं। तो अगर ये किसी ऐसे विभाग से जुड़े हुए हैं जहाँ पर सूक्ष्म निर्णयों की जो है वो आवश्यकता पड़ती है, तो वहाँ पर ये बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं और उससे बहुत सारा धन भी कमा सकते हैं। ऐसे लोगों का जो व्यक्तित्व होता है वो बहुत ही आकर्षक होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा रहस्यमयी होता है। साथ ही उनमें एक ऐसा आंतरिक चुंबकत्व होता है कि जो दूसरों को उनकी ओर जो है वो आकर्षित करता है। यानी लोग जो है वो उनके व्यक्तित्व की वजह से उनकी ओर जो है वो खींचे चले आते हैं। यानी एक तरफ तो इनका व्यक्तित्व दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करता है, साथ ही सहज दूरी बनाए रखने के लिए भी विवश करता है। यानी ये किसी को भी बहुत ज़्यादा अपने क्लोज़ जो है वो नहीं आने देते हैं, यानी एक बाउंड्री जो है वो हमेशा बनाकर रखते हैं, ताकि लोगों को जो है वो वहाँ पर रोका जा सके। इनके विवाह में जो है वो बहुत ज़्यादा भावनात्मक गहराई जो है वो देखी जा सकती है, यानी इमोशनली जो है वो उस चीज़ से, उस रिचुअल से, उस रिश्ते से जो है वो जुड़े होते हैं।
कई बार ये भी देखा जाता है कि अत्यधिक संवेदनशीलता के कारण या विश्लेषणात्मक स्वभाव होने के कारण छोटी-छोटी बातों पर ही ये लोग जो है वो अंदर ही अंदर प्रतिक्रिया दे देते हैं। यानी ऊपर से तो ये लोग बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें शो नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि ये चीज़ों का विश्लेषण जो है वो बहुत अच्छे से कर पाते हैं, साथ ही इमोशनली जो है वो चीज़ों को समझ पाते हैं, दूसरे के मनोभावों को जान पाते हैं। तो इसलिए कई बार इन्हें कुछ चीज़ें जो हैं वो चुभ जाती हैं या एहसास हो जाती हैं, तो यानी हो सकता है ऊपर से तो ये उस चीज़ के लिए कुछ भी रिएक्शन ना दें, लेकिन अंदर ही अंदर जो है ये उसका रिएक्शन जो है वो किसी न किसी रूप में दे देते हैं। संवादों में बहुत ज़्यादा पारदर्शिता बनाए ना रखी जाए तो इनके बीच में जो है वो गलतफ़हमियाँ बढ़ सकती हैं। यानी अगर वो खुलकर एक-दूसरे के साथ बातचीत नहीं करेंगे, अपनी बातें जो हैं वो एक-दूसरे के साथ क्लियर नहीं करेंगे या इनका पार्टनर जो है वो अपनी बातों को मन में ही जो है वो रखे रहेगा, तो ये चीज़ें जो हैं वो इनके बीच में गलतफ़हमियाँ पैदा कर सकती हैं। तो इनको अपने रिश्ते में पारदर्शिता रखना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी बातों को, अपने इमोशन को एक-दूसरे के सामने क्लियरली जो है वो रखना इम्पोर्टेंट है। वरना ये चीज़ें इनके रिश्ते में गलतफ़हमियाँ भी पैदा कर सकती हैं और ये गलतफ़हमियाँ इनके रिश्ते में दूरियों का कारण भी बन सकती हैं। जब इनका लाइफ पार्टनर जो है वो पॉजिटिविटी के साथ जो है इनके जीवन में शामिल होता है, तो अश्लेषा जो है वो प्रेम है, समर्पण है, वफादारी है, गहन आध्यात्मिक जुड़ाव है, ऐसा आधार जो है वो बना देती है कि यहाँ पर विवाह इनका बहुत ज़्यादा मजबूत होता है और बहुत ही स्थायी होता है। यानी इनके पार्टनर जब जो है वो बहुत पॉजिटिविटी के साथ इनके आगे आते हैं, तो उनके अंदर जो है प्रेम और समर्पण का भाव जो है वो देखा जा सकता है। साथ ही अपने रिश्ते को लेकर भी वो बहुत ज़्यादा वफ़ादार होते हैं और गहन आध्यात्मिक जुड़ाव भी उनको जो है वो महसूस हो सकता है। तो ऐसे में जो है इनका रिश्ता बहुत ज़्यादा मज़बूत भी हो जाता है और बहुत ज़्यादा स्थायी भी होता है। ये नक्षत्र जो है वो जीवन साथी को मानसिक चतुराई जो है वो दे सकता है, भावनात्मक गहराई जो है वो प्रदान करता है, साथ ही व्यावहारिक कौशल के साथ-साथ जो है वो एक रहस्यमयी मैच्योरिटी यानी परिपक्वता का जो है वो अनूठा मेल प्रदान करता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो है वो मानसिक रूप से भी बहुत ज़्यादा जो है वो कुशल हो सकता है, चतुर हो सकता है, यानी उसके अंदर वो क्षमता होती है कि वो सही समय पर सही निर्णय ले सके, चीज़ों को अच्छे से समझ सके। साथ ही इमोशनल गहराई भी जो है वो उनके अंदर देखी जा सकती है, यानी भावनात्मक रूप से जो है ये लोग अपनों से बहुत ज़्यादा गहराई से जुड़े हुए होते हैं। साथ ही जो है वो व्यावहारिक कौशल भी जो है वो इनके अंदर देखा जाता है और मैच्योरिटी भी जो है वो इनके अंदर देखी जा सकती है। तो इन सब का जो एक मेल होता है वो एक ऐसे व्यक्ति को आपके जीवन में शामिल करता है जो कि आपके रिश्ते को जो है वो बहुत ज़्यादा गहराई प्रदान करते हैं। अब अगर हम जो है वो 7th हाउस के लॉर्ड के रेवती नक्षत्र में जाने की बात करें, तो यहाँ पर रेवती नक्षत्र जो है वो मीन राशि का अंतिम और अत्यंत शुभ नक्षत्र जो है वो माना जाता है, जिसका जो आधिपत्य होता है वो बुध के पास होता है और संरक्षणशीलता प्रदान करने वाले देवता पुष्यन के पास होता है। जब 7th हाउस के लॉर्ड जो है वो रेवती नक्षत्र में होते हैं, तो ऐसे में जीवन साथी का व्यक्तित्व जो है वो कोमलता भरा हुआ होता है, करुणा उसके अंदर जो है वो देखी जा सकती है, प्रेम और संवेदनशीलता भी उनके गुणों से जो है वो अभिव्यक्त हो जाती है और ऐसा व्यक्ति जो है वो आध्यात्मिक उन्नति से भी भरा हुआ होता है और और वो दूसरों को भावनात्मक रूप से समझने में भी जो है वो सक्षम होता है। यहाँ पर जीवन साथी संबंधों को बहुत ही गंभीरता, पवित्रता और आत्मिक दृष्टि से देखता है। यानी ऐसा व्यक्ति रिलेशंस को लेकर बहुत ज़्यादा मैच्योर होता है, बहुत ज़्यादा समझदार होता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो वैवाहिक जीवन को केवल एक सामाजिक अनुबंध के रूप में नहीं लेता है, बल्कि वो उसे 2 आत्माओं का मिलन मानता है। साथ ही गहरी भावनात्मकता को भी यहाँ पर जो है वो महसूस करता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो दूसरों की भावनाओं को तुरंत ही जो है वो समझ लेता है, यानी इसके अंदर वो क्षमता मौजूद होती है कि ये बड़ी जल्दी दूसरों की भावनाओं को समझ जाता है। साथ ही अपने पार्टनर को भी जो है वो भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करता है, यानी कि अंदर दूसरों के इमोशन को समझने का गुण जो है वो मौजूद होता है, तो इसीलिए अपने पार्टनर की भावनाओं को भी बड़ी जल्दी समझ जाते हैं और इनकी जो वाणी होती है वो बहुत मधुर होती है, व्यवहार इनका बहुत ज़्यादा शांत होता है और साथ ही इनका दृष्टिकोण जो है वो बहुत ज़्यादा दयालु होता है।
कई बार इनका जो हृदय होता है वो इतना ज़्यादा संवेदनशील होता है कि वो छोटी-सी बात से भी जो है वो आहत हो जाते हैं। यानी जो लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, दूसरों की बहुत ही ज़्यादा इमोशनली परवाह करने वाले होते हैं, तो ऐसे में कभी जब उनको भावनात्मक रूप से ठेस पहुँचती है, तो वो भी जो है वो बहुत बुरी तरीके से हर्ट हो जाते हैं। यानी जो दूसरों के लिए इमोशनल होता है, वो कहीं न कहीं अंदर से अपने लिए भी बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है। इसलिए खुद भी जो है वो बड़ी जल्दी छोटी-छोटी बातों से ही आहत हो जाता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति मन में जो है वो किसी के लिए द्वेष नहीं रखता है। यानी बड़ी जल्दी जो है वो दूसरों को दूसरों की गलती के लिए माफ़ कर देता है। यानी अगर उसे एक बार ये लग जाए कि सामने वाला जो है वो अपनी गलती को रियलाइज़ कर रहा है या सॉरी फ़ील कर रहा है, तो वो बहुत जल्दी जो है वो माफ़ कर देते हैं, उन बातों को बहुत लंबे समय तक जो है वो नहीं खींचते। रेवती नक्षत्र का प्रभाव जो है वो जीवन साथी को सहयोगी बनाता है, त्यागी बनाता है, साथ ही पोषण देने वाला बनाता है। यह व्यक्ति अपने परिवार की खुशियों के लिए अपनी खुशियों का भी त्याग कर देता है, साथ ही अपने परिवार का पालन पोषण भी जो है वो पूर्ण जिम्मेदारी के साथ करता है, जिसकी वजह से विवाह में भी जो है वो अत्यधिक शांति और सामंजस्य जो है वो स्थापित होता है। इस नक्षत्र के कारण विवाह के पश्चात व्यक्ति के जीवन में सौभाग्य, सम्मान और सफलता जो है वो बढ़ना शुरू होती है। यानी यहाँ से जो है वो उसके जीवन में सौभाग्य भी आता है, साथ ही उसे समाज में सम्मान मिलता है, साथ ही हर चीज में जो है वो सक्सेस भी मिलना प्रारंभ हो जाती है। आपका लाइफ पार्टनर जो है वो आपके करियर में जो ग्रोथ है उसमें भी आपको सपोर्ट कर सकता है, साथ ही आपकी भाग्य वृद्धि में भी जो है वो आपके साथ खड़ा होता है, साथ ही आपकी सामाजिक उन्नति में भी जो है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी सोसाइटी में जो आपकी इमेज बनती है, कई बार आपके पार्टनर की सपोर्ट की वजह से ही जो है वो बनती है। रेवती नक्षत्र जो है वो विदेश योग देने वाला नक्षत्र है, यानी उसकी वजह से आपको विवाह के पश्चात विदेश यात्राओं का अवसर मिल सकता है, विदेश में बसने की स्थिति आ सकती है, साथ ही विदेशों के माध्यम से आय भी जो है वो आपको प्राप्त हो सकती है। या हो सकता है कि आपका बिज़नेस जो है वो विदेश से किसी प्रकार से कनेक्टेड हो और आपको जो है वो वहाँ से धनराशि प्राप्त होती हो। साथ ही पार्टनर जो है वो इतनी अच्छी पोजीशन पर हो सकता है कि उस वजह से कई बार आपको विदेश यात्राएँ करने का अवसर मिले, या फिर हो सकता है कि आप विदेश में ही जाकर जो है वो सेटल हो जाएँ। जीवन साथी का जो मन होता है वो बहुत ही आध्यात्मिक होता है। जीवन साथी का मन जो है वो स्वाभाविक रूप से आध्यात्मिकता की ओर जो है वो झुकाव रखता है। यानी व्यक्ति जो है वो आध्यात्म की तरफ जो है वो अग्रसर होता है। उसका इंटरेस्ट जो है वो आध्यात्मिक चीज़ों में, आध्यात्मिक ज्ञान से जो है वो जुड़ा हुआ होता है। ऐसा व्यक्ति जीवन के प्रति संवेदनशील लेकिन यथार्थवादी दृष्टिकोण भी रखता है। बुध की उपस्थिति में उसे विवेक, कला, भाषा, अभिव्यक्ति और विश्लेषण की शक्ति भी प्राप्त होती है। यानी यहाँ पर बुध जो है वो संवाद का कारक है, तो ऐसे में उसे बोलने-चालने का विवेक जो है वो होता है। तो इसलिए बोलने-चालने में विवेक जो है वो देखा जा सकता है। साथ ही ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत ही सोच समझकर, विश्लेषण करके अपनी चीज़ों को जो है वो अभिव्यक्त करता है। यानी उसकी भाषा में भी वो सादगी, वो शब्दों का चुनाव देखा जा सकता है जो लोगों को प्रभावित कर सकता है। जीवन साथी का जो इंटरेस्ट होता है वो शिक्षा में, कला में, संगीत, साहित्य, काउंसलिंग, चिकित्सा या सामाजिक सेवा या किसी भी संवेदनशील जो है वो रचनात्मक कार्य से जुड़ा हुआ होता है, और वो उस फील्ड में अपनी क्रिएटिविटी के माध्यम से जो है वो एक उत्कृष्ट प्रदर्शन जो है वो कर सकता है। यानी व्यक्ति के अंदर जो योग्यता होती है वो इन क्षेत्रों में निखर कर जो है वो बाहर आ सकती है। तो अगर व्यक्ति इन क्षेत्रों में कार्य करता है, तो वो अपनी कला का जो है वो पूर्ण प्रदर्शन भी कर सकता है और उससे आर्थिक लाभ की प्राप्ति भी कर सकता है। विवाह में एक अद्भुत कोमलता या रोमांटिक आध्यात्मिकता भी जो है वो देखी जा सकती है, जिससे ये संबंध कई बार जो है वो आत्मिक विवाह जैसे जो है वो महसूस होते हैं। यानी यहाँ पर ऐसा लगता है कि दो इंसानों की नहीं बल्कि दो आत्माओं की, जो कि एक दूसरे से पास्ट लाइफ से बहुत गहराई से कनेक्टेड हैं, उनका विवाह जो है वो हो रहा हो। यहाँ पर लाइफ पार्टनर जो है वो अपने पार्टनर की सहायता करने में भी कभी पीछे नहीं हटता है। यानी जब भी उसके पार्टनर को जो है वो कहीं भी हेल्प की ज़रूरत होती है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो अपने पार्टनर की भी पूर्ण सहायता करता है। यहाँ पर उसका जो पार्टनर होता है वो व्यक्तिगत सफलता से ज़्यादा संबंधों की सफलता पर जो है वो ध्यान देता है, उनको अधिक इम्पोर्टेंस देता है। तो इसलिए ये लोग सिर्फ़ अपनी प्रोग्रेस के बारे में नहीं सोचते हैं, बल्कि अपने पार्टनर को भी जो है वो
ज़रूरत पड़ने पे पूर्ण सहयोग देते हैं, उनकी प्रोग्रेस, उनकी ग्रोथ के लिए भी जो है वो उनका सपोर्ट करते हैं। अगर यहाँ पर कभी भावनात्मक रूप से उतार-चढ़ाव की स्थिति उनके रिश्ते में आ भी जाए, तो वो लोग जो है वो संवाद के माध्यम से, प्रेम और समझ के माध्यम से बहुत जल्दी उन चीज़ों के बीच में संतुलन बैठा लेते हैं। यानी जिनकी वज़ह से वो रिश्ते बिगड़ने की स्थिति आती है, उन चीज़ों को आपस में बैठकर सुलझा कर जो है वो बैलेंस कर लेते हैं और अपने रिश्तों के बीच में होने वाली जो नेगेटिविटी है उसको दूर कर देते हैं। जब 7th हाउस के लॉर्ड रेवती नक्षत्र में होते हैं तो वैवाहिक जीवन को शांत, संतोषप्रद और शुभ जो है वो बना देते हैं। साथ ही एक लंबी स्थिरता भी जो है इस रिश्ते को प्रदान करते हैं। साथ ही जीवन को आध्यात्मिक और भावनात्मक रूप से भी जो है वो समृद्धशाली बना देते हैं। जब 7th हाउस के लॉर्ड जो है वो ज्येष्ठा नक्षत्र में स्थित होते हैं, तब जीवन साथी का व्यक्तित्व जो है वो बहुत ज्यादा प्रभावशाली होता है। साथ ही दृढ़ निश्चयी होता है, रहस्यमयी होता है और अधिकार को ऊर्जा से जो है वो भरा हुआ होता है। यानी ऐसे व्यक्ति को जो है वो दूसरों को अपनापन देके उस पर अधिकार जमाने की जो है वो आदत हो सकती है। साथ ही ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल पावर वाला होता है। तो वो अपने व्यक्तित्व की वजह से लोगों को अपनी ओर बड़ी जल्दी आकर्षित कर लेता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो संबंधों को लेकर बहुत गंभीर होता है। साथ ही अपने जीवन साथी के प्रति भी ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा समर्पित होता है। यानी अपने रिश्तों को लेकर जो है वो एक ऊपरी या दिखावे वाला जो है वो रिश्ता नहीं रखता है। वो पूर्णतः समर्पण के साथ जो है वो अपने साथी के साथ खड़ा होता है। ऐसे लाइफ पार्टनर के अंदर जो है वो नेतृत्व करने की स्वाभाविक क्षमता जो है वो देखी जा सकती है। यानी ऐसे व्यक्ति के अंदर जो है वो लीडरशिप क्वालिटी जो है वो मौजूद होती है और ये सिर्फ समाज में या अपने कार्यस्थल पर ही जो है उसका प्रयोग नहीं करता है, बल्कि फैमिली को भी साथ लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करता है। ये वैवाहिक जीवन में भी वो स्थिर निर्णय लेने वाला जो है वो बन जाता है, साथ ही मार्गदर्शक की भूमिका भी निभाता है। यानी अपनी मैरिज के बाद वो अपनी लाइफ पार्टनर का भी जो है वो पूर्णतः सहयोग करता है। उसके लिए जो है वो उचित निर्णय लेने का प्रयास करता है। साथ ही मार्गदर्शक बनकर उसे रास्ता दिखाने का भी प्रयास करता है ताकि उसकी भी जो है वो ग्रोथ हो सके। अगर ज्येष्ठा नक्षत्र के प्रभाव की वजह से जीवन साथी को जो है वो देखा जाए तो ऐसा व्यक्ति जो है वो गहरी अंतर्दृष्टि वाला होता है। साथ ही जो है वो परिस्थितियों का विश्लेषण करने की अद्भुत क्षमता रखता है। यानी जो भी सिचुएशन आती है वो बहुत अच्छे से जो है वो उसको एनालाइज करता है और उसका सॉल्यूशन जो है वो निकाल लेता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो बड़ी जल्दी लोगों के इरादों को भी जो है वो समझ जाता है। यानी इसकी अंदर वो गुण, वो क्षमता जो है वो मौजूद होती है, जहाँ वो बड़ी जल्दी जो है वो दूसरों को पहचान लेता है और धोखे खाने से भी जो है वो बच जाता है। यानी इसके अंदर वो भाव जब आता है, तो दूसरों से भी जो है ऐसा व्यक्ति बहुत कम जो है वो धोखा खाता है। भावनात्मक रूप से भी ये गहरे स्तर पर सक्षम होता है। यानी इमोशनली भी ये बहुत ज्यादा जो है वो गहराई से सोचने वाला, गहराई से जोड़ने वाला जो है वो व्यक्ति होता है। लेकिन लेकिन ये स्थिति जो है वो जीवन साथी के अंदर एक अधिकार का भाव भी जो है वो उत्पन्न कर देती है। साथ ही स्वामित्व जैसी स्थिति भी जो है वो इसकी देखी जा सकती है। यानी इनके अंदर ऐसे इमोशंस जो है वो देखे जा सकते हैं जहां पर ये जो है वो उन इमोशन की वजह से दूसरों पर अपना अधिकार जो है वो जताते हैं। लाइफ पार्टनर अपने साथी की सुरक्षा और सम्मान को जो है वो सबसे ऊपर रखता है। यानी इनका जो लाइफ पार्टनर होता है वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता है, बल्कि अपने पार्टनर के सम्मान की भी सुरक्षा करता है, उनके इमोशन को भी जो है वो आगे रखता है। अगर उसे कभी भी ऐसा लगता है कि उसका साथी जो है वो किसी परेशानी में है, किसी कठिनाई के दौर से गुजर रहा है, तो वो ढाल बनकर उसके आगे खड़ा हो जाता है। यानी कि उसको हर परेशानी से जो है वो बचाने की कोशिश करता है। ज्येष्ठा का जो प्रभाव है वो वैवाहिक जीवन के बाद व्यक्ति के जीवन में भाग्य वृद्धि लेकर आता है। यानी ऐसे व्यक्ति के जीवन में शादी के बाद जो है वो भाग्य में वृद्धि होना जो है वो शुरू होती है। व्यक्ति की जो आर्थिक स्थिति होती है वो भी सुधरती है, साथ ही उसे सामाजिक रूप से प्रतिष्ठा भी जो है वो प्राप्त होती है। करियर के नए अवसर भी जो है वो उसके सामने जो है वो खुलने लगते हैं। यानी उसको कई सारी अपॉर्चुनिटीज भी जो है वो मिल सकती हैं, क्योंकि देखा जाता है कि इनका जो जीवन साथी होता है वो प्रेरक की भूमिका भी निभाता है और साथ ही साथ सहायक की भूमिका भी निभाता है। यानी वो उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देता है और साथ ही उसमें जिस तरीके की भी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, वो हर सपोर्ट भी जो है वो करने के लिए तैयार रहता है।
देखा जाता है कि ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है थोड़ा-सा रहस्यात्मक होता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति दिल से जो है वो बहुत अच्छा होता है, गंभीर होता है, उदार स्वभाव वाला होता है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा व्यक्ति अपने इमोशंस को जो है वो अपने अंदर छिपा कर रखता है। यानी ऐसे लोग अपने इमोशन को बहुत ज़्यादा जो है वो अभिव्यक्त नहीं करते हैं, प्रेम बहुत करते हैं, ध्यान बहुत रखते हैं, लेकिन ज़्यादातर अपनी भावनाओं को गुप्त रखते हैं। ये लोग उन भावनाओं को सिर्फ उन लोगों के आगे अभिव्यक्त करते हैं जिन पर इन्हें पूर्ण विश्वास होता है। यानी जब तक ये किसी पर जो है विश्वास नहीं कर लेते हैं, तब तक अपनी बातों को दूसरों के आगे नहीं रखते हैं। लाइफ पार्टनर का जो दृष्टिकोण होता है वो गंभीर होता है, बहुत ज़्यादा परिपक्व होता है, साथ ही लक्ष्य उन्मुख होता है। यानी वो लोग अपने जीवन में जो भी लक्ष्य बनाते हैं, उसकी तरफ ही जो है वो अग्रसरित होते हैं, यानी आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। यानी देखा जाता है कि ऐसे लोगों के पार्टनर का जो व्यक्तित्व होता है वो बहुत गंभीर होता है, बहुत ज़्यादा मैच्योर स्वभाव के होते हैं, साथ ही जो भी उनके लाइफ का फोकस होता है, उनका ध्यान जो है वो हमेशा उस तरफ ही होता है। यानी ये अपने लक्ष्य से जो है वो इधर-उधर नहीं भटकते हैं। जो भी इनके जीवन का उद्देश्य होता है या अपनी फैमिली को आगे ले जाने के बारे में जो भी इन्होंने लक्ष्य बनाए होते हैं, ये सिर्फ़ उसी की तरफ जो है वो आगे बढ़ते हैं। ये हमेशा जो है वो जीवन में शीर्ष पर पहुँचता है, यानी भले ही इसको थोड़ा-सा समय लगे, लेकिन उसके बाद भी जो भी इसका गोल होता है, उसकी वजह से वो ऊँचाइयों तक पहुँचता है और साथ ही साथ अपने परिवार की उन्नति के विषय में भी ये हमेशा सोचता है। यानी कि ये अपने परिवार को भी हर तरीके की सुख-सुविधा और सम्मान जो है वो प्राप्त कराता है। कभी-कभी जो इनकी भावनाएँ हैं, वो बहुत ज़्यादा जो है वो तीव्र हो जाती हैं, उनकी ऊर्जा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये स्थिति जो है वो ईर्ष्या को या कंट्रोलिंग पावर को जो है वो जन्म दे सकती है। यानी कई बार क्या होता है कि इंसान इतना ज़्यादा इमोशनली जो है वो किसी से अटैच हो जाता है कि उस पर ही अपना पूरा कंट्रोल चाहता है। यानी उस व्यक्ति को बिल्कुल पसंद नहीं होता है कि उसका लाइफ पार्टनर जो है वो किसी और से जुड़े या बहुत ज़्यादा बातचीत करे या बहुत क्लोज़ जो है वो कनेक्शन बनाए। तो ऐसे में वो उसके अंदर जो है अगर उसका लाइफ पार्टनर किसी से बातचीत करता है, ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत जल्दी जेलस भी हो जाता है, साथ ही जो है वो कई बार अ, बाउंडेशन लगाने की भी जो है वो कोशिश करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी फ़ील कर रहा है, इस वज़ह से वो आपको रोक रहा है कहीं जाने से या लोगों से बात करने से, बल्कि उसका जो पर्पज़ होता है, वो आपको सुरक्षा प्रदान करना होता है। साथ ही उसको ये ऐसा डर लगता है कि कहीं न कहीं आप किसी मुसीबत में या किसी नेगेटिविटी में जो है वो ना फँस जाएँ। तो ये स्थिति जो है वो कहीं न कहीं उसकी वफ़ादारी को जो है वो दिखा रही होती है। अगर यहाँ पर आपके रिश्ते में स्पष्टता है या पारदर्शिता है, यानी दोनों की तरफ से जो है वो सारी चीज़ें ओपन है, किसी भी तरीके की कोई बाउंड्री या बीच में कोई ऐसी दीवार नहीं है जो आपको अलग-अलग करती हो, तो ऐसा जीवन साथी पूरे जीवन के लिए आपके लिए एक दृढ़ और भरोसेमंद साथी के रूप में जो है आपके साथ रहता है। यानी वो हमेशा जो है वो आपको प्रेरणा देता है, हर चीज़ में सपोर्ट करता है और स्ट्रॉन्ग सहारा बन के जो है आपके लिए हमेशा खड़ा रहता है। नक्षत्र जो है वो विवाह को शक्ति, स्थिरता, दृढ़ता और भाग्य वृद्धि का जो है वो वरदान प्रदान करता है। यानी कहीं न कहीं ये नक्षत्र जो है वो आपको एक सुखी वैवाहिक जीवन जो है वो प्रदान करता है। साथ ही एक सपोर्ट करने वाला जीवन साथी रहता है जो कि भावनात्मक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी हमेशा आपके साथ रहता है। तो दोस्तों ये थी जो है वो बुध के नक्षत्र से संबंधित जानकारी, यानी कि सेवेंथ लॉर्ड जब बुध के नक्षत्र में होते हैं, यानी ज्येष्ठा, आश्लेषा या रेवती में होते हैं, तो किस तरीके से जो है वो आपके लाइफ पार्टनर का व्यक्तित्व हो सकता है या किस तरीके से आपकी मैरिड लाइफ जो है वो उसके साथ हो सकती है, इस बात का संकेत देते हैं। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।